चलो आगे देखो। आज हमसे पढ़ेंगे मौर्य वंश का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश का इतिहास। तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, अगर हम बात करें मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। पूछा जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और स्थापना कब किए थे? 322 ईसा पूर्व में। अच्छा, कहानी क्या है, लॉजिक क्या है, तो समझ ध्यान। इधर हुआ क्या था, एक व्यक्ति थे चणक। कौन थे? चणक। चाणक्य नहीं, चणक। ठीक। जो चणक थे वो घनानंद के साम्राज्य में रहते थे। और तुम लोग जानते हो उस समय मगध साम्राज्य पर पूरा अधिपत्य किसका था? घनानंद का था। ठीक। तो पूरे मगध साम्राज्य पर घनानंद का पूरा क्या था? अधिपत्य था। और हमारे देश पर बहुत ना आक्रमणकारी अटैक कर रहे थे। यहां से बहुत सारी वस्तुएं क्या कर रहे थे? लेके चले जा रहे थे। और मगध साम्राज्य पर केवल क्या किसका अधिपत्य था? किसका? घनानंद का था। तो वहां पर हुआ क्या, चणक ने सोचा ये बस अपने साम्राज्य का क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे। कौन कर रहे थे? घनानंद। और वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे लोगों पर। बहुत ज्यादा क्या क्या गया थे? कर लगा, टैक्स लगाए हुए थे। कौन लगाया हुआ था? घनानंद। अपने राजकोष को पैसे से बहुत ज्यादा मतलब भर लिए थे, पूरा राजकोष घनानंद। तो चणक ने सोचा है क्या हो रहा है लोगों पर, जनता पर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। तो चणक उनके मित्र शायद सत्तार थे, उन्होंने क्या बनाई? योजना बनाई कि इनके साम्राज्य को क्या किया जाए? नाश किया जाए। चणक। और ये बात ग्रंथ को मालूम चल जाता है। ग्रंथ के मंत्री था, वो जाकर किसको बता देता है? इसको ग्रंथ को बता देता है आपके बारे में, आपके समाज को समाप्त करने के लिए योजना बनाई जा रही है। तो जो ग्रंथ था वो बोला दोनों व्यक्ति क्या किया जाए? बंदी बना लिया जाए। लेकिन चणक को उनके मित्र को बंदी बना लिया जाता है। और अगले दिन समाज में ऐलान कर दिया गया कि चौराहे पर चणक का सिर कटा हुआ मिलेगा। राजद्रोह के विरोध में चणक का सिर क्या किया जाएगा? चौराहे पर काट कर मिलेगा। और यही हुआ। चणक का सिर काट करके कहां लटका दिया गया? चौराहे पर लटका दिया गया। और चणक का एक 14 साल का लड़का था, उसका नाम क्या था? चाणक्य नाम था। क्या नाम था? चाणक्य। और बोला घनानंद ने इस सिर को कोई ले नहीं जाएगा, जो ले जाएगा उसका क्या किया जाएगा? उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो रात में उनका लड़का आया, चाणक्य आया, वो अपने बाप की कटने वाले से कहां ले चला गया? गंगा नदी के किनारे ले गया। और वहां उसने कसम खाई, जब तक मैं घनानंद के मूल साम्राज्य को, इसके पूरे साम्राज्य को नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं पकाई हुई कोई वस्तु खाऊंगा नहीं। अपने शिखा को कभी बांधूंगा नहीं, चोटी को कभी नहीं बांधूंगा। किसने कहा है? चाणक्य ने कहा, कसम खाई। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। अपने पिता का दाह संस्कार किए। दाह संस्कार करने बाद वो, तुम लोग जानते होंगे पंजाब वाले प्रांत में तक्षशिला प्रथम महाविद्यालय ना अफगानिस्तान में हो गया है। प्राचीन सबसे विद्यालय क्या था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये उधर क्यों चल रही है? कौन चल रही है? चाणक्य। अब चाणक्य को एक बहुत निर्भीक क्या चाहिए? एक व्यक्ति चाहिए था। किसको चाहिए था? चाणक्य को। एक निर्भीक, एक राजा की तरह जो काम कर सके, एक बलवान ताकतवर क्या चाहिए था? उनको एक व्यक्ति योद्धा चाहिए था। तो चाणक्य जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, शिक्षक हो, क्या बने थे? वहां शिक्षक बने थे, वो पढ़ाते थे। कौन? चाणक्य। एक दिन हुआ ऐसे ही, चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते में कुछ लड़के थे, छोटे बच्चे थे। उन छोटे बच्चे चोर पुलिस का खेल क्या खेल रहे थे? चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे। राजा और सिपाही, किसका? राजा और सिपाही का। तो उसमें एक लड़का, जो छोटा लड़का था, क्या बना हुआ था? राजा बना हुआ था। और चाणक्य एक पेड़ के किनारे खड़े होकर क्या कहने लगे? उनकी पूरी सभा को देखने लगे। जो लड़का राजा बना हुआ था वो पूरा अपनी मंडली, अपने फ्रेंड को क्या कर रहा था? पूरा क्या कर रहा था? शिक्षा ज्ञान बांट रहा था।
और हुआ क्या, अचानक एकाएक बताया जाता है, एकाएक वहां पर क्या रहता है, शेर का अटैक होता है, शेर आक्रमण कर देता है। जो शेर आक्रमण करता है तभी उसके दोस्त क्या होते हैं, भाग जाते हैं। और जो शेर अटैक किया था वो किया था आक्रमण किसकी ओर, चाणक्य की ओर। तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, एक लड़का, छोटा लड़का है, तो छोटा लड़का है, वह ऐसे एक बार में क्या किया, तलवार चलाया और शेर क्या हो गया, उसकी गर्दन कट करके चाणक्य के सामने गिर गई। चाणक्य एकदम हतप्रभ हो गए, क्या हो गए, एक छोटा सा बच्चा क्या किया, शेर को गिरा दिया। चाणक्य उससे उसके पास गए, छोटे बच्चे के पास गए, चाणक्य ने पूछा तुम कौन हो। तो बच्चे बताया, अपना नाम बताया, ठीक, मैं कौन हूं, चंद्रगुप्त मौर्य हूं। 16 साल का लड़का भी है, बहुत कम उम्र का लड़का है, 15-16 साल का, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने पूछा तुम्हारे सभी दोस्त यार भाग गए, तुमने क्यों इसका सामना किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो छोटा जो बच्चा है, उसने जवाब दिया, मैं एक राजा बना हुआ था और राजा का उत्तरदायित्व होता है, काम होता है अपने प्रजा की रक्षा करना। जब ये बात सुने, कौन सुने, चाणक्य, तो और क्या हो गए, वो परेशान हो गए। गजब। उसने बोला हमने अकेले चलिए अच्छा किया उन लोगों का कि हमके आगे अकेले चल के घनंद को समाप्त करना है। किसको समाप्त करना है, घनंद को। तो चाणक्य और परेशान, कहे घनंद को क्यों समाप्त करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला, छोटा सा बच्चा बोला, उसने मेरी मां को अपमानित करके अपने समाज से क्या किया था, निकाल दिया था। उनकी मां, उनकी मां का नाम था मुरा, क्या नाम था, मुरा। घनानंद ने उनकी मां को अपमानित करके पैर से मार के साम्राज्य क्या किया था, निकाल दिया था अपने मकान से। उसी अपमान का बदला लेने के लिए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बताया पूरा। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य किसका बदला लेना चाहते, अपनी मां का, और चाणक्य अपने पिता का। तो चाणक्य ने कहा क्यों ना दोनों नदियां मिल जाए और नदियां मिल क्या बना ले, एक समुद्र का निर्माण कर ले, और हम दोनों मिल करके क्या करें, घनंद के पूरे साम्राज्य को नाश कर दें। चाणक्य ने, किसने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा जय गुरुदेव की, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो चाणक्य ने कहा आप तुम मेरे क्या बन जाओ, शिष्य बन जाओ, हम तुम्हारे क्या बन जाएंगे, गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य स्वीकार किए और चाणक्य उनको जंगलों में लेकर क्या किए, चल दिए। वहां उनको अस्त्र शास्त्र की सब क्या होने लगी, शिक्षाएं दी जाने लगी। और इधर तो लोग जानते होंगे, जो घनंद था और प्रतापी होता जा रहा था, उसने अपने समाज का विस्तार क्या किया, और ज्यादा मात्रा में कर लिया। कौन कर लिया, घनंद। तो लोग जानते हो घनंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जो विश्व विजेता कहलाया। वह विश्व को विजित करना चाहता था, कौन जाना चाहता था, सिकंदर। लेकिन सिकंदर जब मगध की ओर बढ़ा, बिहार की ओर बढ़ा, तो वहां पर एक नदी पड़ती, ब्यास नदी, ठीक, ब्यास है, हम लोग कहते हैं रावी नदी। तो सिकंदर सेना ने क्या किया था, रावी नदी को पार करने से मना कर दिया। क्यों, उसको सिंध प्रांत में ज्यादा आक्रमण करना पड़ा था। किसको करना पड़ा था, सिकंदर को। सिकंदर को राजा पोष से युद्ध करना पड़ा था, और सिकंदर जब राजा पोष से युद्ध करना पड़ा था, सिकंदर एकदम क्या हो गया था, थक गया था, परेशान हो गया था। ठीक है, थक करने को हो जाने से क्या हुआ, उसकी सेना ने रावी नदी को पार करने से मना कर दिया। उसकी सेना क्या होगा, लौट गई, और सिकंदर मगध पर आक्रमण नहीं कर पाया। और सिकंदर ने मगध पर आक्रमण किया होता तो इंडिया का नक्शा कुछ और होता, पूरा एकदम क्या कहता वहां पर, पूरा एकदम विजित कर लेता, पूरा विश्व विजेता कहलाया। कौन कहलाता, सिकंदर। कई देशों ने क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया। कौन कर लिया था, सिकंदर। फिर हुआ क्या, इधर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। अब चाणक्य क्या, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और बड़े होते होते उनको एक समय ऐसा है, वो सब शिक्षण क्या हो गए, प्रांगण होते गए, निपुण होते गए। तो चाणक्य ने एक दिन बोला अब तुम जहां से आए थे वही तुम जाओ और अपने लोग क्या करो, एकत्रित करो। क्यों, उसका समाज बहुत बड़ा है, 2.5-3 लाख उसके पास क्या है, सैनिक। किसके पास सैनिक है, घनंद के पास। ऐसे नहीं हरा पाओगे, 2 लोग चले जाओ वहां पर, नहीं से है हरा पाएंगे हम लोग। तुम जहां आए हो, जिस जंगल से आओ, जहां से आओ वहां जाओ, और वहां के लोग क्या करो, एकत्रित करो। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, एक योद्धा बन चुके हैं। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाकर के आसपास के इलाकों में राजाओं को, जो कबीले थे, छोटे छोटे लोग थे, उनको क्या किया, एकत्रित करना शुरू किया। और चाणक्य उधर अपने जहां पर पढ़ा रहे थे उसके आसपास एरिया में अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों क्या किए, प्रभावित किए, उनके लोग समर्थन में आए। उधर चाणक्य, इधर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो लोगों ने क्या किया, एक विशाल सेना लोगों ने क्या किया, तैयार कर लिया। और
तुम लोग हुआ क्या, जब सिकंदर यहां आया हुआ था, सिकंदर यहां से लौटा हुआ था, अपने बहुत सारे प्रांतों को अपने किसके, जो उसके क्या थे अनुयायी थे, उनको दे दिया था। सेल्यूकस निकेटर क्या था, सेल्यूकस निकेटर, ये सिकंदर क्या था, सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। जब सेल्यूकस निकेटर को मालूम चला कि छोटा बच्चा ठीक क्या कर रहा है, हमारे जीते गए प्रांतों पर क्या कर रहा है, अधिकार पूरा कर रहा है, तो क्या किया, आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया, सेल्यूकस निकेटर। तुम लोग जानते हो तो सेल्यूकस निकेटर ने कहां पर आक्रमण किया, छिंदवाड़े प्रांत पर। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। क्या हुआ, एक भयानक युद्ध हुआ। किसके बीच, सेल्यूकस निकेटर किसके बीच, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। जब युद्ध हो रहा था, सेल्यूकस निकेटर लगने लगा कि हम हार जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री को ला करके युद्ध के बीच में खड़ा कर दिया। उसकी पुत्री उसमें क्या थी, विश्व की सुंदरी थी, विश्व की सुंदरी थी। क्या नाम था, कार्लेनिया हेलेना नाम था उसका। ठीक, और जब चंद्रगुप्त मौर्य उसको देखे क्या हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, युद्ध बंद कर दिए, बीच में रोका गया। संधि हुआ, संधि हुआ, कुछ ए उपहार में दिए, कुछ और उपहार में दिए, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हो गई, कार्नेलिया हेलेना से हो गई। फिर जो सेल्यूकस निकेटर था, अपने विजित प्रांतों किसको सब दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। काबुल, कांधार, हेरात, मकरान सब किसको दे दिया, सब दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको खुशी के उपलक्ष्य में 500 हाथी क्या के उपहार में दिए। किसको दिए, सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने जितना आसपास के प्रांत को विजित किया था, पूरा किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका प्रांत और क्या हो गया, इनका क्षेत्र और क्या हो गया, इनका समाज और क्या हो गया, बड़ा हो गया। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब हुआ क्या, ये तो पूरा जीत लिया, आसपास के लोग, राजा भी उधर चाणक्य क्या कर रहे हैं, आसपास राजाओं को क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। और देखते देखते कुछ समय में इनके पास क्या हो गई, एक विशाल सेना हो गई, 6 लाख सेना हो गई। कितना हो गई, 6 लाख सेना। ठीक, फिर यहां पर क्या हुआ, ये लोग विशाल सेना लेकर के किस पर आक्रमण किए, ये लोग डायरेक्ट कहां आक्रमण कर दिए, मगध पर। और डायरेक्ट जहां पर उसका पूरा समाज, मेन समाज था, जो मगध समाज था ना, वो चारों तरफ से पर्वतों से, पहाड़ों से और बगल में जंगल से घिरा हुआ था। ये लोग पहली बार गलती किए, ये लोग कहां आक्रमण कर दिए, उसके केंद्र पर आक्रमण किए। और बचने की वजह से भाग पड़े वहां से। बचे किस लिए, कौन बचे, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन, चाणक्य। और जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य एक झोपड़ी में टिक गए। वह एक महिला थे, अपने बच्चों को रोटी खिला रहे थे, गरम गरम रोटी। जब लड़का रोटी खा रहा था तो रोटी को बीच से खा रहा था। तो माँ ने बोला, जानने लगा, रोने लगा। तो माँ ने बोला, तुम भी किसकी तरह गलती कर रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। तुम रोटी को पहले कहां खाओ, किनारे किनारे खाओ। जब किनारे किनारे खाओगे तो बीच में रोटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तुम वही गलती कर रहे हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वहां सीख मिली, अच्छा अच्छा ऐसे नहीं, पहले क्या करो, उसको इसके आसपास के छोटे कबीलों का करो, जीतो, फिर हम क्या करेंगे, पूरे समाज को क्या करेंगे, जीत लेंगे। उन्हें प्लान बना, उन्होंने लोग क्या किया, आक्रमण किए। पहले उससे क्या आस पड़ोस क्या थे इलाके थे, उसको जीते। उन्होंने क्या, उसको ग्रंथ को मार दिए। मारने बाद वहां पर पूरा संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण बहुत सारे उत्तरी भारत पर क्या किया, इनका पूरा कब्जा कर लिया। कौन कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। चलो समझो ध्यान से। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना, प्रधान मंत्री बने। जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने, प्रधान मंत्री बने। जब कौन हुए, जब ये लोग ने समाज को पूरा क्या किए, जीत के लिए। ठीक, अब क्या हुआ, चाणक्य ने कौन से पुस्तक लिखा था, अर्थशास्त्र। क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। और इनका नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इनको हम 3-4 नाम जानते हैं। चाणक्य का नाम क्या था, कौटिल्य भी नाम था, विष्णुगुप्त भी नाम था, ध्यान रखना। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। क्या किया, हराया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री किससे, कार्नेलिया हेलेना की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक, कब हराया था, 305 में। यानी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 305 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ, 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, बताया कि मैंने। और आगे क्या हुआ, युद्ध जीत लिए। अब तुम लोग जानते हो, यहां समझो, चंद्रगुप्त मौर्य पूरे आधे पहाड़ पर, पूरा भारत पर क्या किए, पूरा कब्जा कर लिए। अधिकतर प्रांतों पर क्या किए, कब्जा कर लिए। जब लास्ट में मालूम चला अब क्या हो चुका है, हमने पूरा समाज जीत लिया, चाणक्य का भी क्या हो चुका है, उनका मकसद क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक, हंद मारा गया युद्ध में। ठीक, अब क्या हुआ,
चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जैन धर्म का क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य थे क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने शिक्षा लिया, दीक्षा लिया, और बाद में इन्होंने क्या हुआ, जिसकी मृत्यु कब हो गई 298 ईस्वी में। कब हुई थी, कब हुई थी 298। कहां पर, सवर्णदेव गोला में, यानी कर्नाटक में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य का पूरा अपना क्या हुआ, जो उनका प्लान था पूरा, वो मार दिए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य में लगे लगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समाज में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। और अकाल की वजह से जो आसपास के लोग थे, जो जनता थी, क्या वो भूख से मरने लगी। तो उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, क्यों अकाल पड़ा हुआ है। तो पंडितों ने बताया, अपने आसपास साम्राज्यों पर जो जिनको मारे हुए राजाओं को, उन्हीं की वजह से क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, पूरा अपना समाज छोड़ करके अब बोले, वहां से दैनिक धर्म शिक्षा लिए और चले कहां पर, कर्नाटक के जंगलों में। और बताया था संलेखना विधि से। किससे जी, संलेखना विधि से, यानी इसमें क्या होता है, खाना पीना छोड़ दिया जाता है, ठीक, उपवास किया था। क्या किया था, उपवास किया था। संलेखना विधि से उन्होंने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया, अपने प्राण को क्या किया उन्होंने 298 ईस्वी कब दिए, त्याग दिए। कौन त्याग दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसे थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे कुछ पसंद हो इधर। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 30,000 क्या थे, अश्वरोही थे। क्या थे, अश्वरोही थे। और 9,000 हाथी थे, और 8,000 क्या थे, रथ थे। इनकी भी क्या थी, अश्वरोही, घोड़े घोड़े वगैरह। हाँ, बाद में विशाल सेना क्या हो गई थी। प्लूटार्क और प्लिनी क्या थे, इतिहासकार थे। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क ने बोला था, प्लूटार्क ने बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिक लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत क्या रोड डाला था। 6 लाख सैनिक। ठीक, आगे तो मौर्य काल में शिक्षक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला। बताया था ना, तक्षशिला में कौन पढ़ाते थे, चाणक्य। वहां के टीचर थे, वहां के क्या थे, अध्यापक थे, कौन, चाणक्य। तो वहीं पर जो शिक्षा दीक्षा किसकी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, वहीं पर हुई, तक्षशिला में हुई थी। आगे गणित की दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था, मौर्य युग में। पूछा गया है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, और गणित की दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस युग में हुआ था, मौर्य युग में। ध्यान रखना। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी दीक्षा ली थी, किसकी थी, जैन धर्म की दीक्षा ली। कौन, किससे लिए थे, भद्र बाहु से। पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, जैन धर्म। ध्यान रखना। किससे दीक्षा लिए थे, भद्र बाहु से। किससे लिए थे, भद्र बाहु से लिए। आगे सेल्यूकस निकेटर राजदूत कौन था, मेगस्थनीज। ठीक, तो उन्होंने बताया, जब सेल्यूकस निकेटर यहां चला गया, अपने प्रांतों दे दिया, इसने अपने राजदूत को कहां छोड़ दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के समाज में छोड़ दिया, यही रहो आप तुम। ठीक, तो चंद्रगुप्त कौन, मेगास्थनीज ने उन्हीं दरबार में रह करके इनका पूरा क्या गुण गान किया, और उन्हीं पर एक किताब लिखी, उसका नाम क्या था, इंडिका। पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। तो इंडिका पुस्तक से लिखा था, इंडिका नाम पुस्तक से लिखा हुआ है, मेगास्थनीज। पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का गुणगान बखान किया, किसने किया गया, इंडिका पुस्तक में। तो ना, तो इंडिका नाम पुस्तक किसने लिया था, मेगास्थनीज ने। अब आगे समझो इधर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में सबसे पहले कहां जीता था, सिंध और पंजाब के विरुद्ध लड़ा था। ठीक, और नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य के कश्मीर के राजा रोहतक ने क्या किया था, सहायता किया था। हमने बोला एक लोगों ने सहायता नहीं किया था, जो बड़े बड़े राजा थे उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, सहायता की, चाणक्य की सहायता की। तब जाकर क्या किए थे, ग्रंथ पर आक्रमण किए थे। समझना ऐसे जो समझो पहले ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 शादी किया था। पहली पत्नी नाम था क्या, कार्नेलिया हेलना, और दूसरी पत्नी नाम था दुर्धरा। क्या नाम था, दुर्धरा। और दुर्धरा पुत्र कौन थे, बिंदुसार। हुआ क्या, एक दिन जो चाणक्य थे, भैया चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहते थे, किसके पास रहते थे, चाणक्य के पास ही। जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन देते थे, पूरा खाना पीना सब भाई कौन करता था, चाणक्य करते थे। ठीक, जब चाणक्य इनको भोजन देते थे, चाणक्य भोजन देते समय इनके भोजन में कुछ जहर क्या लाते थे, जहर लाते थे, जहर। चाणक्य इनके भोजन में कुछ थोड़ी मात्रा में जहर क्या लाते थे, जहर लाते थे। क्यों लाते थे, मान लो बाई चांस कहीं चले गए, खाना खा ले, कोई भी खाना में क्या मिला, जहर मिलाया हुआ, तो मर जाएंगे। तो इससे उनकी शरीर क्या होने लगे, उसी के प्रति क्या होने लगे, लड़ने का क्षमता रहने लगे। मान लो बाई चांस कोई दे दी धोखे से, मरे ना, हमारा मकसद नहीं पूरा हो पाए, नहीं तो भोजन में क्या कहते थे, थोड़ा थोड़ा क्या देते थे, जहर मिलाते थे। सोच लो अगर हुआ क्या, और जब उनको खाना परोसा गया, क्या कि खाना परोसा गया, जब खाना परोसा गया
तो उसी समय कोई बुलावा आ गया, कोई आ गया, मान लो राजा वगैरह आ गया, तो खाना वही छोड़ चले गए थाली। और खाली के जानते तुम लोग ना, अगर कोई थाली छोड़ दे, थाली कब कौन खाएगा? पत्नी। इनकी पत्नी कौन थी? दूधरा। कौन थी? दूधरा। और दूधरा आई, खाना क्या की? खा लिया। और जैसे दूधरा खाना खाई वैसे वो क्या हो गई? बेहोश हो गई। उनके पेट में 8.5-9 माह का बच्चा है, बच्चा अभी होने वाला है, सोचो। और जब मालूम चला, किसको मालूम चला? चाणक्य को। वो परेशान, इस समाज कौन संभालेगा, आगे उत्तराधिकारी कौन बनेगा, एकदम परेशान हो गए। कौन हो गए? चाणक्य। एक तो उन्होंने क्या किया, अब तो जाने वाली है, पूरा पेट चीरा गया। और पेट चीर के लड़के क्या किया गया? निकाला। किसको निकाला गया था? बिंदुसार को। ऐसे जन्म हुआ था बिंदुसार का, हो ना। इतिहास में बहुत सारे तुम जब पढ़ोगे तो कहीं कहीं लिखा गया कि बिंदुसार ने किसकी हत्या कर दी? अपने बाप की हत्या कर दिया था। क्यों? अपने मम्मी किसने क्या किया था? नो बता भी नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो खाना छोड़ दिया था, उन्हीं की वजह से उनकी मां क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। समझे? ये मैटर था, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिंदुसार, यानी बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है, बेटा है। ठीक, तो आगे उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 पूर्व में क्या हुआ? मगध की गद्दी बैठा। इसने इसे अमित्रघात, शत्रु विनाशक के नाम से जाना गया। किसको जाना गया? बिंदुसार। और ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश पर 24 वर्षों तक क्या किया? राज किया। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। आगे देखो इधर, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन नाम से पुकारा गया। किसको पुकारा गया? बिंदुसार को। तो वायु पुराण में से क्या कहा गया था? भद्रसार या वारिसार कहा गया। और जैन ग्रंथों में इसको क्या बोला गया? सिंहसेन कहा। किसको कहा गया? बिंदुसार को। ठीक, आगे बिंदुसार के शासन काल में, बोले समझो ध्यान से, अब सोचो, तुम सोचो, इनके बाप का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य पूरा आधा से ज्यादा पूरा इंडिया समाज किसके पक्ष में था? पूरा समाज है चंद्रगुप्त मौर्य के। बाप पूरा बना के चला गया हुआ, कौन संभालना? कौन किसको संभालना है? बेटे को। इन्होंने क्या किया? अपने समाज का विस्तार करने के लिए शादियां करना शुरू किया। किसने? बिंदुसार ने। 16 शादियां इसने कर डाली। 16 विवाह। कितने विवाह किए? 16 विवाह। और 16 विवाह करके 101 लड़के पैदा किए तुमने। आगे देखो, आगे ध्यान चाहोगे क्या? देखो, चलो आगे दो, तो अभी ध्यान जाओगे इधर आगे। ठीक, तो बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह क्या हुए थे? तक्षशिला पड़ता और अफगानिस्तान वाले साइड में। ठीक, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। अब विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने पहले अपने सबसे बड़े बेटे, उसका नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। सुसीम की भेजा वहां पर। सुसीम परास्त हुए, वहां से मुंह बना चले आए, वहां से मुंह बना के चले आए, लौट के चले आए। फिर किसको भेजा? अशोक को भेजा। और अशोक वहां पर गए, क्या किए? एक योद्धा की तरह क्या किए? पूरा वहां पर इतने लोग थे जो आए हुए थे वहां पर अटैक करने के लिए, उनको वहां से आक्रमण की, पूरा मार भगा दिए। ठीक, किसको मार भगा दिए? अशोक ने वहां उसको जो विद्रोह था उसको क्या किया? दबा दिए। अशोक ने वहां विजय प्राप्त की। क्या किए? विजय प्राप्त किए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या था? तो लोग उत्तराधिकारी कौन बनता? जो सबसे बड़ा होता है। तो सुशील सबसे बड़े थे, अशोक बहुत छोटे थे अपने भाइयों में, 101 भाइयों में। ठीक, दूसरे नंबर के थे। और सबसे छोटा कौन था? तीसरे नाम था। उसका नाम क्या था? तीसरे नाम था। अब उत्तराधिकारी मारपीट होने लगी, कौन उत्तराधिकारी बनेगा? 101 भाई है, सबसे बड़ा भाई कौन है? सुसीम। ठीक, उसमें दूसरे नंबर कौन है? अशोक। प्रॉब्लम क्या थी? अशोक को बिंदुसार राजा क्यों नहीं बनाना चाहते थे? अशोक देखने में सही नहीं थे, कुरूप थे, काले थे। क्या थे? काले थे, अच्छे दिखते थे। और सुशील सुंदर दिखते थे। तो बिंदुसार ने सोचा कि इनको बना दिया जाए। और लेकिन जो सुशील के अंदर इनका क्वालिटी राजा बनने के योग्य नहीं थे। तो अशोक ने प्लानिंग किया और रात में सोते हुए 30 को छोड़ करके 99 भाइयों की लगातार बलि चढ़ा दी। और बलि चढ़ाई के कहां? बिहार में, पटना में। पटना में कुआं, उसका नाम आगम कुआं। क्या नाम है? आगम कुआं। अपने 99 भाइयों को मार करके, हत्या करके उस आगम कुएं में दफना दिया। किसने दफना दिया? अशोक ने।
कुएं में दफना गए, मिट्टी डालते बंद गए, कुआ कूड़ा भर गया रात भर में बंद हो गया। उस कुएं नाम क्या है? आगम कुआं, बिहार पड़ता है। हाँ, अकेले मार दिए पूरा। ठीक, लिखा गया इतिहास में, ठीक ना। अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब क्या हुआ था अशोक? तब क्या बने हुए थे? राजगद्दी बैठे हुए थे। और इसी की वजह से, पारिवारिक कला की दृष्टि की वजह से गद्दी तो बैठ गए थे, ठीक, लेकिन 4 वर्षों के बाद क्या बैठे थे? सिंहासन को प्राप्त किए थे। 4 वर्षों पारिवारिक कला बीती गई। उसने अपने 99 भाई मारे ना जी। तो कितनी पत्नी उनकी, कितनी माँ है? 16 माएँ हैं। एक क्या सगी माँ, 15 क्या है सौतेली माँ। ठीक, तो ऐसे है सब। तो सुभद्रांगी बिदुसार की क्या थी? मुख्य पत्नी थी। क्या थी? सुभद्रांगी मैंने नाम क्यों लिया? सुभद्रांगी से कौन पैदा हुए थे? अशोक पैदा हुए थे। ठीक, जिससे क्या हुआ था? अशोक महान का जन्म हुआ था। ठीक, आगे बिदुसार के 101 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम। और दूसरा कौन था? अशोक। और सबसे छोटा कौन था? तिस को छोड़ दिया था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, भगवान को मानता था, छोड़ दिया। छोटा भाई छोड़ दिया, सबको मार देता। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में? अशोक महान। ठीक, अशोक महान। ठीक, आगे इधर तो बिनुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ, जो अपने 99 भाइयों को हत्या करके क्या किया? 270 ईस्वी पूर्व में क्या किया? राजगद्दी पर बैठे, आगम कुएं में डाल करके राजगद्दी बैठ गए। ठीक, अब क्या हुआ? अशोक जब राजगद्दी बैठते हैं, ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर दिए। और कलिंग अशोक जो थे, अब बताओ, इनके बाप हुए, इनके क्या हुए? दादाजी हुए। दादाजी मान लो इंडिया के आधे हिस्से पर उनका साम्राज्य था, लेकिन अशोक ने ऐसा साम्राज्य फैलाना शुरू किया ना, पूरे भारत पर क्या किया? कब्जा कर लिया। अपने दादा पूरी लालसा क्या किया? पूरा कर दिया। कौन कर दिया? अशोक ने। पूरा भारत पर क्या किया? कब्जा लिए। पूरा उन्हें क्या हुआ? आधिपत्य हो गया। अशोक के शासन काल में, मौर्य वंश के अशोक शासन काल में पूरा भारत पर किसका शासन था? अशोक का था। मौर्य वंश पूछ लेना। यानी अपने दादा के पूरे ख्वाहिश किसने क्या किया? पूरा कर दिया। दादा पूरा समाज नहीं जीत पाते। कौन? चंद्रगुप्त न मौर्य। पौत्र उनका कौन? पौत्र कौन है? अशोक। एक पूर्ण के क्या जीत लिए? अशोक। जब कलिंग पर आक्रमण किए, क्या किए? इनका कलिंग पर आक्रमण सबसे भयानक आक्रमण था। किसका था? अशोक का। जब कलिंग पर आक्रमण कब किए थे? 261 कब किए थे? 261 ईस्वी पूर्व में जब कलिंग पर आक्रमण किए, तो कलिंग पर आक्रमण जब ये भयानक आक्रमण हुआ, वहां पर क्या हुआ? 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। चारों तरफ क्या पड़ा हुआ है? चारों तरफ मैदान में लाशें पड़ी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अलाप कर रहे हैं। किसी का सिर कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का नाक कटा है, किसी का मुंह कटा है, कोई मरे हैं। लाश से पूरा मैदान क्या है? भरा है। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जब उस चीज को देखे तो लौटने लगे, देखे वो क्या हो गए? एकदम परेशान हो गए। मैंने क्या कर डाला? परेशान कौन हो गए? अशोक हो गए। मतलब तुम सोचो 2.5 लाख लोग क्या हो गए? मारे गए। सोचो तुम। और जब उस चीज देखे तो अशोक ने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। उपगुप्त नामक व्यक्ति थे। क्या था? उपगुप्त नामक एक व्यक्ति था, उसने उपगुप्त नामक व्यक्ति से क्या लिया? बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। और सब उन्होंने छोड़ दिया, कसम खाई, अब हम ऐसा काम कभी जीवन में करेंगे नहीं। और उन्होंने क्या किया? गरीबों की सेवा फतका करना शुरू कर दिया। और पूरे इंडिया में 84,000 स्तूप बनवाए। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई प्रांत, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर अशोक के क्या हो? स्तूप ना हो। सारनाथ में, वाराणसी में है सारनाथ के स्तूप। ठीक, इसी प्रकार से 84,000 स्तूप बनवाए, घर बनवाए, महल बनवाए, छोटे छोटे, ठीक, ढांचे बनवाए। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ऐसे थे अशोक लास्ट में। अब यहां ध्यान से, प्रियन सांग के अनुसार अशोक ने किससे? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु क्या लिया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। पूछा गया है अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे, अशोक की कितनी पत्नियां थी? 5 पत्नियां थी। ठीक, महादेवी, असंघमित्रा, पद्मावती और करुवाकी और तिस्र राक्षा। ठीक, जो महादेवी थी, इनके एक लड़का, एक लड़की हुआ था, एक लड़की हुई थी। उसका लड़के का नाम क्या था? क्या नाम था?
लड़के का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा नाम था। ठीक, तो लड़के का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। इन्होंने अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसने भेजा था? मौर्य फतेह किसने? अशोक ने। एक किसके पुत्र थे? महादेवी के। ठीक, आगे अशोक के 93वें शिलालेख में कलिंग युद्ध क्या है? वर्णन है। क्या है? वर्णन है। क्या है? वर्णन। पूछा गया है अशोक के युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? अशोक के 93वें शिलालेख में। कहां पर? कलिंग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है जी? 93वां शिलालेख में। पूछा गया है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के 93वें शिलालेख में। और अशोक ने बताया भी ना 84,000 क्या माना थे स्तूप का निर्माण करवाए। आगे अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? पुराण। अशोक का पुत्र था। कौन था? अशोक का पुत्र था। बहुत सुंदर था। क्या था? बहुत ही सुंदर था। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है ना। ठीक, ये पूरा क्या हुआ? अशोक का वो इतिहास हुआ। किसी कोई डाउट? उतार लो इसको, उतरा पूरा।